नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हम बता दें कि 3 जनवरी का मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती मनाया जाता है। हमारे साथ सुमित गुड़िया जी हैं और उन्हीं से बात करेंगे। ये खुट्टी जिला से आते हैं, तपकरा से हैं। तो मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिन पर ये क्या कहेंगे, लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से आदिवासियों के अधिकार के लिए वो लड़ते रहे, झारखंड की लड़ाई सबसे पहले वो लड़े। तो हम जानते हैं कि आज झारखंड की लड़ाई लड़ने वाले को कल जन्मदिन मनाया जाएगा, जयंती मनाया जाएगा। तो उस पर युवा का क्या विचार है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जोहार कि कल जयपाल सिंह मुंडा की जयंती है और हम जयपाल सिंह मुंडा की अगर बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा के इतिहास को पहले उसके जो इतिहास थे उनको दफन किया जा रहा था, लेकिन आज हम जयपाल सिंह मुंडा की अगर बात करें तो एक ट्राइबल हीरो के रूप में निकले हैं, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी समाज के पहले ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने यूपीएससी पास कर एक सेंट्रल जॉब में अपना करियर बना चुका था और जिन्होंने हॉकी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी भी हुआ करते थे, जिन्होंने देश को प्रथम गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। लेकिन विडंबना है कि जिस आदिवासी समाज से निकले हुए एक जुझारू युवा को आज तक उनको कोई ऐसे क्या बोला जाए कि एक मेडल देके या एक उसको भारत रत्न मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला और उनको इतिहास से हटाने की जो भरपूर कोशिश थी। लेकिन आज पूरा देश जयपाल सिंह मुंडा को जानते हैं, जिन्होंने आदिवासी समाज की प्रतिनिधित्व करते हुए आदिवासी हित की जो संविधान सभा में जिन्होंने आदिवासी की आवाज़ जिस तरह से बोला था कि जब उनकी एक-एक शब्द को जब हम सुनते हैं तो लगता है कि शायद कभी ऐसा जयपाल सिंह मुंडा जैसा आदिवासी नेतृत्व पैदा हो सकता है। लेकिन आज हमें उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। लेकिन वो जिस तरह से भारतीय राजनीति में लेखक भी थे, खिलाड़ी भी थे और झारखंड के आंदोलन में बहुत बड़ा नेता भी थे। तो क्या लगता है कि उनके जो विचार था आज लोग उस पर कम कर रहे हैं? देखिए, जब जयपाल सिंह मुंडा की अगर बात करें तो शायद जयपाल सिंह मुंडा कभी आदिवासियत से और आदिवासियों से कभी समझौता नहीं किया। आदिवासी अधिकार की बात करें या आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन की बात करें या आदिवासी जो संविधान में की मांग का संविधान में जो आदिवासी अधिकार की जो बात करते थे उससे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। शायद जिस तरह से जयपाल सिंह मुंडा ने खुद को हम जंगली होने पर गर्व कहने की बात कही, लेकिन आदिवासी इतिहास या आदिवासी समाज से कभी समझौता नहीं किया। और ये हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में आदिवासी जितने भी आदिवासी हमारे विधायक हैं, नेता है, वो जयपाल सिंह मुंडा की जो राह पर कोई अभी नहीं चल पाए हैं। लेकिन अगर चलना है तो जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी को पढ़ना होगा, जयपाल सिंह मुंडा के इतिहास को समझना होगा। जिस तरह से आज़ाद भारत में आप कल ही 1 जनवरी को जब खरसवा में गोलीकांड हुआ, उसमें हम लोग उस इतिहास को देखते हैं कि आदिवासी की अलग नेतृत्व या अलग देश की मांग करने के लिए, स्वतंत्र होने की बात को लोगों को बताने के लिए जब जयपाल सिंह मुंडा की बड़ी सभा खरसवा में होने वाली थी, लेकिन उस सभा में जयपाल सिंह मुंडा को जाने से रोक दिया गया। तो ये किस तरह के शख्सियत थे, ये बहुत हमको अंदर से सोचने की ज़रूरत है। अगर हम अपने महापुरुषों के इतिहास को अगर हम नहीं जानेंगे, अगर हम नेतृत्व भी करेंगे तो हम उन महापुरुषों के इतिहास को पढ़े बगैर हम अगर नेतृत्व करने के लिए अगर हम आगे निकलेंगे तो शायद हम ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें उनके मार्गदर्शन या उनके रास्ते को अपनाना पड़ेगा। शायद हम उसके जो मार्ग है उसको पूरा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ शब्द तो है उनके काम किए हुए, कुछ शब्द हैं उनके, कुछ विचारें हैं, उन विचारों को तो हम अमल कर सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से जयपाल सिंह मुंडा कोशिश किए और झारखंड आज आपको मिल भी गया है,
तो जिस लड़ाई को लड़े थे, ठीक है, झारखंड आंदोलन के लिए, लेकिन हक और अधिकार की जहां तक बात करते हैं तो अब लगता है कि जो आप लोग का हक और अधिकार जो आदिवासियों का है वो मिल गया है। अभी तक तो हमें नहीं लगता है कि आज भी आदिवासी जिस तरह से आदिवासियों के साथ विकास होना चाहिए था, आज हम विकास की बात करें तो शायद लोगों को लगता है कि सड़क बन जाना, रोड बन जाना यही कभी विकास नहीं होता है। हम थोड़ा हम ये भी बात करेंगे कि महात्मा गांधी जिस गांव स्वराज की बात करते थे, उस हिसाब से आज हम नहीं देख पाते हैं, उस कल्पना को आज हम नहीं देख पाते हैं कि आज भी हम अपने विकास से कोसों दूर हैं। जहाँ आज भी शिक्षा को लेकर आप खूंटी में ही देखिएगा, जिस जिला से जयपाल सिंह मुंडा आते हैं, जिस जिला से हमारे भगवान बिरसा मुंडा आते हैं, वहाँ के शिक्षा की स्थिति देखिएगा। हम जैसे युवाओं को रांची में आकर पढ़ना पड़ता है। अगर खूंटी जिला को एक शिक्षा का हब बना दिया होता, वहाँ पर लॉ का यूनिवर्सिटी लॉ की पढ़ाई होती, बीएड की पढ़ाई होता, तो शायद आज हम जैसे युवाओं को इस रांची की दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन शायद आज भी जयपाल सिंह मुंडा की सपनों की का झारखंड अधूरा है, एनी होरो की झारखंड की सपना अधूरा है, बिरसा मुंडा की सपना अभी भी अधूरा है। जिस तरह से आदिवासियों के साथ विकास होना चाहिए था, लेकिन शायद आज भी शेड्यूल एरिया होने के नाते भी आज वो चीज़ नहीं दिखाई देता है। लेकिन इन चीज़ों पर हमारे झारखंड में बारी-बारी से आदिवासी मुख्यमंत्री बने, आदिवासी मंत्री बने, लेकिन इस पर कुछ भी अमल नहीं हो पाया है। शायद थोड़ा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था, आदिवासियों के लिए करोड़ों का बजट आता है, लेकिन वो बजट कहाँ गायब हो जाता है। विकास के लिए जो योजना बनती है, पता नहीं योजना जो कागज़ के पन्नों में बनते-बनते अधिकारियों के हर कार्यालय में सिमट कर रह जाता है। तो ये बहुत विडंबना है कि आज भी आदिवासी विकास से कोसों दूर है। लेकिन एक बात भी मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन विकास अगर बोला जाए तो लोग विकास को देखते हैं कि बड़े-बड़े परियोजना बन जाना, बड़े-बड़े कल कारखाने बन जाना, यही विकास होता है। लेकिन हम आदिवासियों को ऐसे विकास नहीं चाहिए। अगर हमें विकास होना है तो अगर कृषि के लिए कुछ डैम बने तो छोटा-सा कहीं पर बाँध बने, इससे भी विकास हो सकता है। लेकिन आज हम सरकार को देखते हैं कि बड़े-बड़े कहीं पर डैम बन जाना, आदिवासियों को विस्थापित करके कारखाना बैठा लेना, यही विकास की नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ छोटे-छोटे चीज़ों से भी विकास संभव हो सकता है। लेकिन अगर हम सोचें तो अपनी दिमाग को सही इस्तेमाल अगर किया जा सकता है तो विकास संभव है। लेकिन जिस तरह से बता दें कि देश आज़ाद होला 76 साल हो गया, झारखंड बनला 24 साल पूरा हो गया, फिर भी जयपाल सिंह मुंडा का जो सपना था अधूरा, कह रहे हैं कि अधूरा है। तो आप लोग नौजवान हैं, तो क्या इसको पूरा करने के लिए कुछ आगे का रणनीति सोचे हैं? कभी अगर वैसे मौका मिलता है तो शायद हम युवाओं को कभी उस रास्ता में जाने के लिए अगर मौका मिलता है तो शायद हम लोग उस परिवर्तन की दिशा में अगर हम लोग काम करेंगे तो इस पर हम लोग ज़रूर एक योजना मिलकर हम लोग तैयार करेंगे। देखिए, अगर सरकार का योजना बनाती है तो योजना दफ्तर में बनती है, सरकार के ऑफिस में बनती है, और गाँव को बिना स्टडी किए योजना बनाई जाती है, जिसके कारण से जिस तरह से हमारे साथ हमारे गाँव का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार गाँव की विकास करना चाहते हैं या तो गाँव के लोगों से ही पूछा जाना चाहिए, गाँव में योजना बनना चाहिए। लेकिन आज वैसे नहीं हो रहा है कि गाँव योजना बनती है तो पदाधिकारी के कार्यालय में बनते हैं। जिस दिन योजना गाँव से बनाई जाए तो शायद बहुत कारगर साबित होगा कि गाँव को एक सशक्त दिशा में ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुमित गुड़िया और झारखंड के खूंटी जिला से। सुमित गुड़िया जी की बात सुन रहे थे, खूंटी जिला से आते हैं। और जिस तरह से हम बता दें, खूंटी जिला में एक से एक बुद्धिमान, एक से एक वीर पैदा हुए। लेकिन जिस तरह से कल मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती मनाएंगे इन लोग, लेकिन कह रहे हैं कि आज भी उनका सपना अधूरा है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो विकास की बात करते हैं, विकास कार्यालय में न बन करके गांव तरफ ग्राम से बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखना होगा कि जिस तरह से कह रहे हैं कि
अभी भी जयपाल सिंह मुंडा का सपना अधूरा है। तो इन लोग युवा करेंगे, अगर मौका मिला तो हम लोग उनके बातों में उनको जो सपना अधूरा उसको पूरा करने की आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।